हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो ज्योग्राफी के अंदर चल रही है और ज्योग्राफी के अंदर भी आज से हम भारत का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज को हम जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे भूगोल वाली को, फिर उसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट की जो है क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेटी, ये जो है हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है इसको थोड़ा सा आप लिखते हैं स्थिति विस्थिति के अनुसार। भारत की स्थिति हम क्या लिख के चलेंगे आज? हमें भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो बेटी, ये जो ग्लोब था हमारा, जो हम 2-3 दिन से पढ़ रहे थे, उस ग्लोब को यहाँ बना देता हूँ। उस ग्लोब को भी थोड़ा सा, उस ग्लोब को देखिए आप लोग। ये हमारा देशांतर था, ये वाला, ये देशांतर था। चलो अच्छा बना देते हैं थोड़ा सा। ये देशांतर था आप लोगों के सामने। ये क्या था बेटी? देशांतर। क्या था? देशांतर। ये अपना क्या था? ग्लोब था। और यहां पर जो भारत है, अपना भारत कहां पर स्थित है? वो यहां पर है भारत। तो भारत जो है इसको हम इस तरीका से बांट रहे थे, आप लोगों को मालूम होगा उस दिन हमने अच्छी तरीका से उसको बांट रखा था। ये हमारी भूमध्य रेखा होती थी और ये हमारी कौन सी रेखा होती थी? जीरो देशांतर वाली रेखा होती थी। बात क्लियर है? तो यहां पर बेटी हम लोग हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो भारत जो है, ये जो है उत्तर से पूर्व, ये उत्तर से जो दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इन चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले, बहुत ही डिटेल से अध्ययन कर पाएंगे। तो ठीक है ना। अच्छा, तो बेटी वहां हम ग्लोब भी लेके चलेंगे और इसको हम समझते चलेंगे चीजों को। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि जो हमारा भारत है वो जो है यहां एक रेखा है, उसका नाम है 97.7 अक्षांश रेखा। इसका नाम क्या है? जो है इसका नाम है पूर्वी देशांतर। क्यों, क्या नाम है इसका? पूर्वी देशांतर। 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 और यहां है एक उसको भी हम पूर्वी देशांतर ही बोलते हैं, उसी को भी पूर्वी देशांतर। यहां जो है छोटे, यहां तेरी है 68.7 वाली। कौन सी है? 68.7 वाली। तो 68.7 जो देशांतर है तेरा, वो यहां से स्टार्ट होता है। और इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीका से हमें दिखता है। ये बात क्लियर हो गई होगी छोटे। इसे हम कहते हैं जो है, ये जो हमारी यहां से यहां तक की ये अक्षांश है, ठीक है ना। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहां से बेटा एक अक्षांश और स्टार्ट हो रहा है जिसको हम नाम देंगे कर्क रेखा का। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आपको बताऊंगा इसके बारे में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये जो पश्चिम बिंदु है इसको कहते हैं बेटी धुसार मोट। इसको हम क्या बोलते हैं? धुसार मोट के नाम से जाना जाता है। इसको कुछ लोग गौर माता के नाम से भी बोलते हैं। तो भारत का जो पश्चिम जो बिंदु है उसको हम गौर माता गुजरात में पढ़ते हैं, उसको अच्छी बात है। अब ये जो स्थान है हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला, उसको कहते हैं बेटा केबुलु। क्या कहते हैं उसको? केबुलु। ये जो पॉइंट है आपका, इसको कहते हैं केबुलु, या इसी को हम कहते हैं नेमचा गरुआ। नेमचा गरुआ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा पूर्वी देशांतर है 97.7 वाला, यानी कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो उसको बोलते हैं छोटे नेमचा गरुआ या केबुलु। कौन सा बेटी? ये बेटी उसमें पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है छोटे? ये अरुणाचल प्रदेश में। किसमें बेटी? ये है भैया अरुणाचल में। अरुणाचल बोले तो अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक कुछ बातें क्लियर होती हैं? बहुत सुंदर। ये हमारी कर्क रेखा है जो कि गुजरात, आपका राजस्थान और
जे, राजस्थान, MP, ठीक है ना, और जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, कौन सा खंड है, झारखंड, और 2 5 हो गए, 3 और लिख लो इसमें। एक हो जाता है पश्चिम बंगाल, और एक हो जाता है तुम्हारा त्रिपुरा, कौन सा पुरा, त्रिपुरा, एक हो जाता है छोटे मिजोरम। तो ये बेटी तेरी 8 राज्यों से बनती है, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, और ये सब इसके बारे में। ये कर्क रेखा है छोटे, ये कौन सी रेखा है अपने आप में, कर्क रेखा है। ये तेरे पास में ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, किसकी खाड़ी है साहब, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पे छोटे क्या है, अरब सागर, यहाँ पर बेटा क्या है, अरब सागर, या अरब सागर की खाड़ी से बोलते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर बेटी कुछ स्थान है, इसको जो है, इसको यहाँ पर एक स्थान है, इसको हम कहते हैं ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक बृहत निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह पर भारत का सबसे निचला पॉइंट 6.4 इंदिरा पॉइंट स्थित है। कौन सा स्थान है, इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बृहद निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। किस पर स्थित है, ये अंडमान में, बेटी इसको लिख लो थोड़ा सा, क्या लिखेंगे यहाँ, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को अलग कौन सी चैनल करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। कौन सा करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इस बात को भी आप अलग से याद रखना। दूसरी बात, ये यहां तक क्लियर हो गया, अच्छी बात। यहां पर बेटे एक स्थान है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये जो स्थान है हमारा 8.4 से 37.6 है, इसको हम बोलते हैं 37 पॉइंट अक्षांश रेखा, ऐसे लिखते हैं इसको, उत्तरी, क्या लिखते हैं इसको, उत्तरी अक्षांश। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में नजर मारिए, ये क्या आपका दक्षिणी है, ये क्या उत्तरी है, ये क्या पूर्वी है, ये क्या पश्चिमी है। तो हमारा भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, जबकि उत्तरी अक्षांश में स्थित है। पूर्वी देशांतर में है, जबकि उत्तरी अक्षांश में है। इसको बेटे एक नाम दे रखा है, इस स्थान को हमने, इस पॉइंट को, इसको दे रखा है इंदिरा कॉइल। क्या नाम दे रखा है इसका, इंदिरा कॉल। ये जो इंदिरा कॉल है तुम्हारा, ये जो अपनी सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन वाला, इसको लिख लेते हो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइट रहा है साल। सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर ये जो ग्लेशियर है सियाचिन वाला, उसमें ये स्थित है काराकोरम में। किसमें है, काराकोरम जो दर्रा है, उस दर्रे में ये वाला पॉइंट स्थित है। याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, और जो है पूर्वी देशांतर दुसार नोट गोरमाता है, जबकि पूर्वी जो है किबुलु स्थान नेपचा गढ़वा अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है बेटी, अरुणाचल प्रदेश है। आगे चलते हैं, छोटे बहुत सारी चीजों को समझना बेटी, अभी तो इसके बारे में हमें अभी तो स्टार्ट हुई है चीजों के बारे में। ये जो स्थान है छोटे, ये जो स्थान है, ये बेटा इसको हम कहते हैं कैमोटिन। क्या कहते हैं इसको, कैमोटिन। ये मालूम है कहां पड़ता है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ये कहां पर है बेटी, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का स्थान है, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वैसे अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट आता है, और वैसे अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो कहां तक हम लोग जा सकते हैं, तो ये जा सकते हैं कैमोटिन तक जा सकते हैं। ये तमिलनाडु में एक स्थान है, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु दिमाग को हम लोग कह रहे हैं। एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, बाकी वो बिंदु वहां चली रहा है, एक बिंदु यहाँ हो गया। अच्छी बात है सर। अब देखिए कुछ चीजों को बढ़ाते हैं बेटी। यहां से ये जो गलियारा है, ये जो पॉइंट है, ये जो गलियारा है, इसको बोलते हैं उत्तर से दक्षिण गलियारा।
इसकी जो लेंथ है वो टोटल है, इसमें लिख दो आप, यानी कि उत्तर से अगर हम लोग दक्षिण जाते हैं तो 3234 किलोमीटर, 3234 किलोमीटर इसकी क्या है, ऊपर हाइट है। क्या है बेटी इसकी, इस जाकी पूरी जो है ये जो पथ है हमारा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। छोटे इसी प्रकार इसकी भी एक लेंथ होती है 2933 किलोमीटर। कितनी लिखनी है इसका, 2933 किलोमीटर। तो छोटे ये वाली जो लेंथ है, ये है 2933 किलोमीटर। कितना है ये, 2933 किलोमीटर ये वाला है। यानी कि पूर्वी देशांतर 68.7 से लेकर 97.7 क्या, 5 कर लो, 2 कर लो, 2 कर लो, चलो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन करने में अच्छा रहेगा। ऐसे 2.5 होता है और यहाँ 7.5 होता है। तो यहां से लेकर ये कौन सा हो गया, दुसारमोट, और ये कौन सा हो गया, किबुलु। बेटे ये नए आंकड़े हैं, अभी जो लेटेस्ट जो भूगोल की दृष्टि से उससे है। अब छोटे ये तो बात हो गई गलियारों के बीच में, इसको बोलते हैं बेटी उत्तर से दक्षिण गलियारा। ये किस नाम से है, इसको बोलते हैं उत्तरी दक्षिणी गलियारा। क्या बोलते हैं छोटे से, गलियारा। और इसको बोलते हैं छोटे, इसको बोलते हैं पूरब से पश्चिम से पूरब गलियारा, पश्चिम से पूरब गलियारा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलियारा। ये वाली बात यहां तक क्लियर हो गई एक तो, चलो बहुत अच्छी बात। अब छोटे 2-3 बातें और इसके बारे में। अगर इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं पृथ्वी का, तो ये जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है अपनी भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपको मालूम है 82,082, ऐसे पढ़ते हैं इसको 3287। कितना लिखेंगे, 3287, ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा बेटी निकल के। 26,3 कितना है, 26,3 किलोमीटर। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 किलोमीटर, 263 किलोमीटर। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो 2.4%, यानी कि वर्ल्ड का 2.4वां हिस्सा भारत अपने पास अवेलेबल रहता है। बेटी 1-2 बात और है इसके बारे में भी थोड़ी सी अच्छी कि ये जो है अपना ये जो इतना पॉइंट है, इसको एक नाम देते हैं पिगमेलिन। इसको एक नाम से और पढ़ते हैं, इसका नाम होता है पिगमेलिन। इसका एक पुराना नाम होता है, इसको भी आप छाप के रखना, क्योंकि एक दिन एग्जाम में आया हुआ था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो बेटी ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला नहीं आया था, इसकी वजह से दिक्कत हुई थी कुछ लोगों को। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस और आते हैं एग्जाम के लिए कि ये जो पॉइंट है यहां, इसको कहते हैं बेटी 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे इसको, 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये जो रेखा है, इससे बेटी भारत का मानक समय लिया गया है, जो कि ये इलाहाबाद के जो नैनी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, नैनी के शंकरगढ़ गांव में, किसमें, शंकरगढ़ गांव में, शंकरगढ़ किले में ये स्थित है। क्या है, ये स्थित है। तो एग्जामर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि भैया जो भारत का जो मानक समय है, इसको बोलते हैं बेटी भारत का मानक समय। इसको क्या बोलते हैं छोटे, भारत का
मानक समय बोलते हैं, भारत का मानक समय। तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी के शंकरगढ़ गांव के शंकरगढ़ किले में स्थित है। इसको बेटी 82.5 बोलते हैं। ये भारत का मानक समय है, जो कि हम अगर जीरो देशांतर रेखा से देखा जाए तो हम लोग 82.5 जो दूर है उससे। तो ध्यान दो बेटी, एक कॉन्सेप्ट और आता है तुम्हारे एग्जाम के लिए कि ये जो 5.5 घंटे का जो चक्कर है, ये 5.5 घंटे का चक्कर समझाइए। तो देखो 5.5 का चक्कर क्या है? ये अपना भारत है, यहाँ से मानक समय जा रहा है, ये जीरो देशांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक देशांतर कितने चलेंगे? 82। एक की वैल्यू कितनी होती है? एक अक्षांश की वैल्यू होती है भैया, यहाँ लिख लेते हैं, एक अक्षांश की वैल्यू होती है 4 मिनट। कितनी होती है? एक अक्षांश बराबर कितना होता है? 4 मिनट। क्लियर है? तो हमें कितना चाहिए? 82 देशांतर, तो गुणा 4 से करेंगे, अच्छी बात है। तो इससे करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और भाग देंगे किसका? 60 का, घंटे बनाने के लिए। 4 से कट गया 15 बार, 15 का इसमें भाग दो, 15 पन्ना 75, पन्ना 75, क्या बचे? ये बच रहे मुझे यहाँ पे 7। तो वही जो है लगभग आधा, तो ये हो जाता है बेटी इतना लगभग। तो 5.5 घंटे हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पीछे चलते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं 5.5 घंटे हम लोग क्या होता है? हम लोग मानक समय से आगे चल रहे हैं छोटे, पीछे नहीं चलेंगे क्योंकि सूर्य सबसे पहले हमारे आएगा। मानक समय से आगे चलते हैं, ये याद रखना आप लोग। एक कॉन्सेप्ट और है छोटे, यहाँ पर एक घेसला और आता है कि भैया पूर्वी और पश्चिम बिंदु में 2 घंटे का डिफरेंस है, उसे भी क्लियर करो थोड़ा सा जल्दी से जल्दी। तो ये वाला सिस्टम क्या है बेटी? ये कितना है? 97.2 है, ये कितना है? 68.7 है। तो लगभग 31 का डिफरेंस आया। मैं लेके चल रहा हूँ माना कि 3 घंटे का डिफरेंस है, मतलब 30 उसका घेसला है, उसका जो है किसका? जो देशांतर का। ये देशांतर कितने यहाँ से इस तरीका से है, ये देशांतर ऐसे चलते हैं ना, इस बात को आप लोग याद रखें। तो ये जो देशांतर है, तो एक देशांतर की वैल्यू कितनी होती है? 4 मिनट। तो 30 की कितनी होगी? 4 मिनट बटे में 60 का भाग दे दिया, क्यों घंटे बनाऊंगा इसके। 4 से कट गया 15 बार, 15 से मारा गया 2 बार, तो ये 2 घंटे आया। तो 2 घंटे सूर्य यहाँ बाद में दिखता है, जबकि वहां 2 घंटे पहले दिखता है। यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया ये बताओ गुजरात और जो है अरुणाचल के ये जो अंतिम स्थान है, उनमें कितने कितने घंटे का डिफरेंस होता है टाइम को लेकर। तो बेटी अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 7 बज रहे हैं, तो यहाँ जो है कितने बज रहे होंगे? 5 बज रहे होंगे ना। थोड़ा सा ऐसे करके पढ़ लेना। अगर यहाँ थोड़ा सा अगर सपोज करो कि शाम के बज गए 6, तो यहाँ कितने बज रहे होंगे? 4। तो ये 2 जो घंटे का डिफरेंस होता है। तो ये तो छोटे रही तेरी जो है भारत की स्थिति और आकार, तो इसको आप याद रखना, थोड़ा सा रिवाइजेशन मारो बेटा फटाक से इसके बारे में, जिससे ब्रेन को शट डाउन किया जाए। ध्यान दीजिए, भारत की स्थिति है, ये उत्तरी अक्षांश में 37.5 जो है अक्षांश जो देशांतर रेखा बोला जाएगा इसको, देशांतर क्या बोलते हैं इसको? देशांतर। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देशांतर। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, चलो ये सही डला हुआ देशांतर है ना, और बाकी सही है। अब देखो थोड़ा सा, तो सारे जो 37.6 देशांतर जो कि भारत का इंदिरा कॉइल है। इंदिरा कॉइल के बारे में इतने क्वेश्चन आते हैं कि ये किस ग्लेशियर में स्थित है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, जो कि काराकोरम दर्रे में सियाचिन दर्रा स्थित है, जो कि भारत का जो जम्मू कश्मीर जो स्थान है, जो भारत के जो अधीन है, उस वाले एरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वहाँ काराकोरम दर्रा है, जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, उसमें इंदिरा कॉइल बना रखा है, जो कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, जो कि 37.6 जो है आपका जो है अक्षांश ही बोला जाएगा उसको अक्षांश बोलो, अक्षांश ही लिखना रखा था, अक्षांश बोलो इसको ना। ये अक्षांश होता है, ये भी अक्षांश होता है। यहाँ अक्षांश लिखा हुआ है, चलो यहाँ अक्षांश चलो लिख देंगे अभी। तो ये भी अक्षांश है अपना,
ये 8.4 कहाँ लिखा हुआ है? 8.4 कहीं नहीं लिखा हुआ, 8.4 लिखना है हमें, 8.4 अक्षांश। तो ये इतने से भारत स्टार्ट होता है, वहां तक चलता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई 3234 किलोमीटर। नहीं विश्वास आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 37.4, 37.6 और 8.4 का डिफरेंस निकालोगे ना, और उस डिफरेंस में गुणा करोगे 111 किलोमीटर का, तो इनके अक्षांशों के बीच की दूरी निकलाएगी। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है कि एक अक्षांश जो है, एक अक्षांश जो होता है वो 111 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही करके, तो ये जो अपना पॉइंट है, पश्चिम जो बिंदु है भारत का, इसको पूर्वी देशांतर, ये वाली जो रेखा है इसको बोल रहे हैं। यहाँ पर भी एक रेखा है, इसको देशांतर बोल रहे हैं। तो ये जो है 68.7 वाली, ये धुसार मोठ में स्थित है, जो कि गौर माता गुजरात में स्थित है। और यहाँ का समय जो है पीछे चलता है वहां के सापेक्ष। इस बात को याद रखो, 2 घंटे का समय अंतराल इधर से इधर होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। चलो बहुत शुक्रिया। अंतराल, अब देखिए यहां से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी यहां से किबुलिस्तान नेपचागर हुआ है, इसको रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। इलाहाबाद के नैनी शंकरगढ़ गांव के शंकरगढ़ किले से थोड़ा इसको याद रखना। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह में भारत का टैब लिया गया, इसको याद रखना, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार को और अंडमान को कौन अलग करता है? 10 से 9 डिग्री चैनल करता है इसको। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसका पुराना नाम क्या था? पैगमेलिन था। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर इसका वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाता है किलोमीटर में। वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.44% है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8.4 वाला अक्षांश वाला, ये कैप कैमोटिन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय रेल कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को याद रखना, इसको भी याद रखना। अब यहाँ से बात आई कि जो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से दिया गया है, जो कि भारत का मानक समय है, जो कि इलाहाबाद वगैरह से दिया गया है। और बाकी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको लिख दो बेटी, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? अपने आप में कर्क रेखा, ये यहाँ डला हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखना। तो चलिए भारत से इतना ही। अब ये भारत के बारे में बेटी में अलग अलग अध्ययन करेंगे, झरने, नदी, सब कुछ के बारे में, इकोनॉमिक्स, सब के बारे में, इसी भारत के बारे में हमें अध्ययन करना है। एक दिन जो हमारी क्लास आने वाली है कि किस राज्य से किस राज्य की सीमा लग रही है, एक दिन का वीडियो यही होने वाला है कि कल जो हम पढ़ाने वाले हैं तुम्हें यही पढ़ाएंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लें कि किस राज्य से किस राज्य की सीमा लगी हुई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, शेष बातें हम लोग कल करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें सहयोग दें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।